बिहार एसएससी एग्जामिनेशन 2026 सीरीज का आज चौथा क्लास होने जा रहा है। चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क चल रहा है ना। पहला क्वेश्चन, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ध्यान देना है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिनों में, 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। करते हैं। बी तथा सी मिलकर इसे 30 दिन में। देखिए ध्यान देना है, बी तथा सी कितने दिनों में, 30 दिनों में, और सी तथा ए मिलकर इसे 24 दिन में पूरा करते हैं। सी और ए मिलकर 24 दिनों में पूरा करते हैं। तो कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में कार्य को पूरा करेंगे। ध्यान देना है, सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है एलसीएम निकालना। तो 40, 30 और 24, 40, 30 और 24 का एलसीएम कितना होगा, 120। 40, 30 और 24 का एलसीएम कितना होगा, 120। और यही जो 120 होता है टोटल वर्क है। यही 120 काम को किससे कराना है, ए, बी और सी तीनों से कराना है एक साथ। ध्यान देना है, सबसे पहले ए प्लस बी का एफिशिएंसी, तो 40 तिया 20 यानी इसका 3, 30 का 20 यानी इसका एफिशिएंसी 4, 24 पांचे 20 यानी कि इसका एफिशिएंसी 5। यानी हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना आया, 3 आया, बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना आया, 4 आया, और सी प्लस ए का एफिशिएंसी कितना आया, 5 आया। अब ध्यान देना, हमको एफिशिएंसी चाहिए किसका, ए, बी और सी तीनों का। आराम से निकल जाएगा। तीनों को जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो एक ए और ए के मिलके कितना हो जाएगा, 2a। बी और बी को जोड़ेंगे तो 2b हो जाएगा। सी और सी को जोड़ेंगे तो 2c हो जाएगा। यानी अगर तीनों को जोड़ते हैं तो कितना आया, 3 और 4 7, 7 5 12। यानी हम कह सकते हैं कि 2a, 2b और 2c का एफिशिएंसी कितना आया, 12 आया। तो 1a, 1b और 1c का एफिशिएंसी कितना होगा, 12/2 यानी कि 6। इसका एफिशिएंसी कितना आ गया, 6। अब टोटल वर्क कितना है, 120। 120 को किससे कराना है, कि तीनों से कराना है। तो a प्लस बी प्लस सी के एफिशिएंसी से भाग देंगे, कितना होगा, 6 दूनी 12, 20 दिन। तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर देंगे, 20 दिन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ध्यान देना है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिनों में, 20 दिन में। ध्यान देना है, ए प्लस बी मिलकर कितने दिनों में, 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी तथा सी मिलकर इसे 15 दिन में। ध्यान देना है, बी प्लस सी कितने दिन में, 15 दिन में। सी तथा ए मिलकर कितने दिन में, ध्यान देना है, सी तथा ए मिलकर कितना दिन में, 12 दिन में। तो कह रहा है कि बी अकेला इसे कितने दिनों में। क्वेश्चन यही है ना, आराम से क्वेश्चन को समझिए। ए प्लस बी कितना दिन में, 20 दिन में। बी प्लस सी कितना दिन में, 15 दिन में। और सी तथा ए कितना दिन में, 12 दिन में। ध्यान देना है, सबसे पहले ये तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो 20, 15 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 60। अब ध्यान देना है, ये जो 60 होता है यही टोटल वर्क होता है। इस ए प्लस बी का भी एफिशिएंसी निकालते हैं तो 20 तियाई 60 यानी कि 3। बी प्लस सी का एफिशिएंसी 15 चौके 60 और सी प्लस ई का एफिशिएंसी 12 पांचे 60। अब ध्यान देना है, हमको एफिशिएंसी चाहिए किसका, बी का। टोटल वर्क कितना है, 60। 60 काम में अगर बी के एफिशिएंसी से भाग दे देंगे तो निकल जाएगा। ध्यान देना है, वैसे ही पहले ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी निकालते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी निकालेंगे। देखिए इधर हम होमवर्क ही कर दे हैं इसको,
इसमें ध्यान देना है। जब जोड़ेंगे तो ए गोया ए गोए 2a, बी मिलके कितना होगा 2b, और सी मिलके कितना होगा 2c। तो ध्यान देना है 2a 2b और 2c का इफिशियंसी कितना दिया हुआ है 3 और 4 7 7 5 12। तो हम कह सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी कितना होगा 12/2 यानी कि 6। अब ए बी सी का इफिशियंसी 6 आ गया, a प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी 6 आ गया। अब ध्यान देना है यहाँ पे जब a प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी 6 है, हमको किसका निकालना है इफिशियंसी b का, तो इसमें से a और c घटा लेंगे तो b का निकल जाएगा। तो a और c घटा लेते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी में से किसको घटा लेंगे a और c को घटा लेंगे। तो a और c का एफिशिएंसी 5 है, 5 6 में से 5 घटाएंगे यानी कि b का एफिशिएंसी कितना आया 1 आया। टोटल वर्क कितना है 60 और 60 में 1 से भाग दे दिया, करेक्ट आंसर 60 दिन यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। ध्यान देना है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। बी अकेला 25 दिन में समाप्त कर सकता है। कह रहा है कि दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं। ध्यान देना है, यही है मान लो टोटल वर्क। तो ए और बी दोनों मिलकर 5 दिन तक काम किया और जो काम बच गया शेष कार्य ए अकेला, यह टाइपिंग मिस्टेक है, शेष कार्य ए अकेला कितने दिनों में कर पाएगा, यही क्वेश्चन है। फिर से ध्यान दिया जाए, क्वेश्चन को समझिए। ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 25 दिन में पूरा करता है। कह रहा है कि दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं और जो काम बच गया उसको ए कितने दिनों में पूरा करेगा, यही क्वेश्चन है। आराम से बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेते हैं। तो 20 और 25 का एलसीएम कितना 100। इसका इफिशियंसी 20 5 100 और बी का इफिशियंसी 25 चौका 100, यानी हम कह सकते हैं कि ए का इफिशियंसी 5 हो गया और बी का इफिशियंसी 4 हो गया। यानी कि अगर इसका एक दिन का इफिशियंसी निकाले दोनों को तो 5 4 9 इफिशियंसी 5 दिन काम करता है, तो टोटल काम कितना हुआ 45। यानी 45 काम को यानी हम कह सकते हैं कि 45 काम को ए और बी 5 दिन में कर दिया। बस टोटल वर्क है कितना 100 में से 45 काम ए प्लस बी 5 दिन में कर दिया, तो ए अकेले के लिए कितना काम बच गया होगा 55 काम बच गया। और इस 55 काम को कौन कर रहा है ए अकेले, तो ए का एफिशिएंसी कितना है बबुआ 5। तो इसमें 5 से भाग दे देंगे, 5 से भाग देंगे तो कितना दिन आएगा 11 दिन, यानी कि 11 दिन करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में, ध्यान देना है, ए कर रहा है 18 दिन में, बी अकेला इसे 15 दिन में, कह रहा है बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। ध्यान देना है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, बी अकेले इस पर 10 दिन कार्य करता है, छोड़ दिया, शेष कार्य ए अकेला पूरा करने में और कितना दिन लेगा, आराम से बन जाएगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिए। कह रहा है ए किसी कार्य को 18 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर लेता है।
काम कैसे होता है इस पे चर्चा किया जाए। तो कह रहा है कि बी अकेले ने पहले 10 दिन काम किया और 10 दिन काम करके क्या कर दिया, छोड़ दिया। जो काम बच गया उसको ए अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। क्वेश्चन यही है ना, आराम से सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम क्या है, टोटल वर्क निकालते हैं। तो टोटल वर्क क्या होता है, एलसीएम। 18 और 15 का एलसीएम कितना, 90, यानी कि ए का इफिशियंसी 18 पांचे 90 और बी का इफिशियंसी 15 छक्का 90। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, बी से 10 दिन करवाना है। बी एक दिन में 6 काम करता है, तो बी 10 दिन में कितना करेगा, 10 गुना 6, यानी कि 60 काम खत्म कर दिया। टोटल काम है कितना, 90। 90 में से 60 काम बी अकेले कर दिया, तो काम बचा कितना, 90 में से 60 गया कितना, 30 काम। और 30 काम को कौन करेगा, ए एक दिन में 5 काम करता है, तो 30 काम करने में कितना समय लेगा, 6 दिन, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे हम है ना बनाएंगे, कितना भी बड़ा क्वेश्चन होगा 2-3 सेकंड में। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ए किसी कार्य को 18 दिन में, ध्यान देना है, ए किसी कार्य को कितने दिनों में, 18 दिन में, बी 20 दिन में, बी कितना दिन में, 20 दिन में, तथा सी इसे पूरा करने में कितना दिन लेता है, 30 दिन। सी क्या करता है, 30 दिन में पूरा कर लेता है। अब कह रहा है बी तथा सी मिलकर कार्य को आरंभ करते हैं। कौन आरंभ करता है, बी तथा सी। देखिए टोटल वर्क मान लिया जाए कि यही है, तो इस पे बी और सी आरंभ करता है, किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं। तो ये लोग काम कितना दिन तक करते हैं भाई, 2 दिन। शेष जो कार्य बच गया उसको पूरा करने में ए कितना समय लेगा, यही क्वेश्चन है ना। तो यानी कि ये जो कार्य बच गया उसको पूरा करने में ए कितना समय लेगा, यही क्वेश्चन है। आराम से सॉल्व होगा। सबसे पहला काम क्या होगा, इसका एलसीएम 18, 20 और 30 का एलसीएम कितना, 180। इसका इफिशियंसी 18 दहा 180 10। इसका इफिशियंसी 9 दूनी 18 9। इसका इफिशियंसी 6। कोई दिक्कत है, यानी कि ए का इफिशियंसी हो गया 10, बी का इफिशियंसी हो गया 9 और सी का इफिशियंसी कितना हो गया, 6। अब ध्यान देना है, बी और सी से 2 दिन कार्य कराना है। बी और सी एक दिन में कितना करता है, 9 6 15। एक दिन में 15 करता है, तो 2 दिन में कितना करेगा, 15 गुना 2, यानी हम कह सकते हैं कि 30 कार्य को बी और सी समाप्त कर दिया। टोटल काम है कितना, टोटल काम कितना है, 180। 180 में से 30 वो काम घट गया, कितना बचा, 150 काम। और इसी 150 काम को किससे कराना है, ए से कराना है। तो ए का इफिशियंसी है कितना, 10, यानी कि भाग दे देते हैं, यानी ए शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, 15 दिन में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत, क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान देना है, कह रहा है कि ए अकेला किसी कार्य को कितने दिनों में, 12 दिन में, तथा बी अकेला इसे 18 दिन में समाप्त कर सकता है। बी अकेला इसे 18 दिन में समाप्त कर सकता है। क्वेश्चन है ए अकेला 12 दिन में, बी अकेला 18 दिन में समाप्त कर सकता है। कह रहा है कि दोनों मिलकर कार्य आरंभ किया। ध्यान देना है, टोटल कार्य यही है, मान लो अभी दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं। कौन कौन, ए और बी दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं। कह रहा है दोनों मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले, मेन लाइन यहां है, कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया, यानी हम कह सकते हैं कि आखिरी का जो 3 दिन होगा वो बी अकेले किया होगा। आखिरी का जो 3 दिन है उसमें बी कौन किया होगा, अकेले किया होगा। नहीं, आखिरी का जो 3 दिन हुआ वो बी ने अकेले किया।
अब कह रहा है पूरा कार्य होने में कुल कितना समय लगा, यही क्वेश्चन है ना कि यहां से यहां तक जो कार्य है इसको पूरा करने में कुल कितना समय लगेगा। सबसे पहला काम क्या है, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो 12 और 18 का एलसीएम कितना होगा, 12 और 18 का एलसीएम 36, 12 और 18 का एलसीएम 36। इसका एफिशिएंसी 12 तिया 36 और इसका एफिशिएंसी 18 दूनी 36। बी से कितना दिन करवाना है, 3 दिन। आखिरी का जो 3 दिन है वो बी अकेले किया है, तो बी से 3 दिन करवा लेते हैं। तो बी एक दिन में 2 काम करता है, तो 3 दिन में कितना करेगा, 6 काम, और 6 काम को बी समाप्त कर दिया। टोटल वर्क है 36, 36 में से 6 बी ने किया, तो बचा कितना काम होगा, ए बी कितना किया होगा, 30 काम, और इस 30 काम को करने में कितना समय लगा होगा। तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी है 5, 5 से भाग देते हैं तो 6 दिन, यानी कि ए और बी 6 दिन किया है, अब बी अकेले 3 दिन किया है, यानी कुल कितना दिन लगा है, 9 दिन। पूरा कार्य समाप्त होने में कुल समय लगा है 9 दिन, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।